सरकारी नौकरी 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख किया, 20 में तय किया 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, 4 लाख हो गया, 1 लाख और होने जा रहा, 3 लाख का काम चल रहा, उसके आगे हो रहा। 2 बार खाली उन लोगों के साथ गए थे, हमने छोड़ दिया है, अब कभी नहीं। और हम लोगों का जो रिश्ता है भाजपा वही रहेगा, कहीं बाएं दाएं नहीं जाएंगे। अब बोल रहा है कांग्रेसिया कि हम लोग जाति आधारित कराए। कहाँ जाति आधारित कराए जी? सबका जांच कराए। तो हर जात में कितना हुआ? 94 लाख गरीब परिवार निकला। पहले 2005 से पहले बिहार को जंगल राज कहा जाता था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी ने सत्ता सुख भोगने का काम किया, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। लालू जी के समय में लालटेन युग था और नीतीश कुमार जी ने बिजली युग में लाने का काम किया। एनडीए सरकार ने जो नीतीश कुमार जी ने बनाया है उसमें लालू जी भी मौज मस्ती करने जाते हैं परिवार के साथ। विरोधी जो है लालू जी अब अपना परिवार के बारे में सोचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं। देखिए 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब 5वें फेज की वोटिंग होनी है। कल उसके लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। नीतीश कुमार आज शिवहर में थे। शिवहर लोकसभा पे प्रत्याशी हैं एनडीए की लवली आनंद मोहन की पत्नी हैं, पूर्व सांसद रही हैं। लवली आनंद के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे नीतीश कुमार। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीर, जहाँ पर चित्रानंद मौजूद थे जो उनके बेटे हैं। जो शिवहर के तमाम जो नेता हैं एनडीए के वो वहाँ मौजूद थे। नीतीश कुमार पहुँचे थे, संजय झा साथ में थे, जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। उन सभी नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने प्रचार किया है। ये बताया है 2005 के बाद लोग कहते हैं सरकारी नौकरी की बात करते हैं, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है नीतीश कुमार ने, आखिर कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है। तमाम तस्वीरें हम आपको मंच की दिखाई हैं, आप मंच की तस्वीरें देख भी रहे होंगे। सभी लोग वहाँ मौजूद थे। संजय झा मौजूद थे, विजय चौधरी बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री वो भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने माला पहनाया है लवली आनंद को। जीत के लिए जनता से पूछा है क्या कुछ लवली आनंद कह रही हैं। लालू प्रसाद पर भी ताना मार रही थी। नीतीश कुमार ने क्या कहा है, रोजगार और नौकरी की बात पर अपने आंकड़े पेश किए हैं, जरा सुनिए। और आप जानते हैं ना कि अब क्या हाल चाल है। अब तो जानते हैं हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय। अब कहाँ था पहले बिजली जी? हर घर नल का जल था, हर घर कोई शौचालय था। ये सब काम कराए। और आपको मालूम है सरकारी नौकरी 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख किया और लाखों लोगों को रोजगार किया। और जब हम लोगों ने 20 में तय किया 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, 4 लाख हो गया, 1 लाख और होने जा रहा, 3 लाख का काम चल रहा, उसके आगे हो रहा। और एक एक काम जो हम लोगों ने कर दिया है। अगले साल के जब चुनाव होने वाला है अगला साल, उसके पहले ये सारा का सारा काम करेंगे। अब 5 लाख के करीब तो ये भी हो ही गया है, रोजगार का भी काम हो गया। तो हर तरह से हम लोगों ने एक एक तरह से काम कर दिया है, हर प्रकार से किया है। और जाति आधारित गणना भी हम लोग कराए। बताइए आपस में मिलके, हम लोग उन लोगों के साथ थे। हम जब कहे तो सब सुनिए नहीं रहा था, तब हम लोग छोड़ ही दिए उन लोगों को। अब आजकल हमको 2 बार खाली उन लोगों के साथ गए थे, हमने छोड़ दिया है, अब कभी नहीं। और हम लोगों का जो रिश्ता है भाजपा वही रहेगा, कहीं बाएं दाएं नहीं जाएंगे। अब क्या कर रहा है? जब हम उस समय कहे थे तब बोल रहा है कांग्रेसिया कि हम लोग जाति आधारित कराए। कहाँ जाति आधारित कराए जी? हम जब कह रहे थे तो किया नहीं। अब बिहार में कितना बढ़िया से हम लोग करा दिए। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित की संख्या बढ़ गई। तो 50% मिलता था, हम लोगों ने बढ़ा करके कर दिया 65%। और उसके अलावे अपर कास्ट का जो 10% मिलता उसको दोनों को मिला के 75 हो गया। पहले 50 + 10 60 होता था, हम लोग इतना कर दिए। हम लोग इतना ही नहीं किए, हम लोगों ने एक एक लोगों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। और आपको मालूम है चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबका जांच कराए। तो हर जात में कितना हुआ? 94 लाख गरीब परिवार निकला। अब आप सोच लीजिए, अपर कास्ट में भी गरीब परिवार सब जगह, कोई पहले ध्यान देता था। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि हम लोग गरीब परिवार को मदद करेंगे। और उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का मदद हम लोगों ने करना शुरू कर दिया।
तो एक एक तरह से तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। और बाकी जो कुछ भी काम आपका सीतामढ़ी में होता है तो सबको जानवे करते हैं। अब माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम के संपूर्ण विकास किया गया। एक एक तरह का काम हम लोग कराए हैं और कौन काम नहीं किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्थान, महिला ITI, GNM संस्थान सब कुछ किया। और सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की गई है। 515 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय उच्च विद्यालय, और ये सब काम किया जा रहा है। अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय राघोपुर बखरी का भी निर्माण कराया जा रहा है। तो एक एक तरह से एक एक काम हम लोग हर क्षेत्र में पूरे तौर पर कर रहे हैं। तमाम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर आनंद मोहन जी को आप लोगों ने 2-2 बार सांसद बनाए। और आप लोगों ने वहां जब जेल में थे निर्दोष, तो आप लोगों ने उन्हें निकाले। 2.25 साल में काम करने का समय कम मिला, लेकिन बहुत सारा काम हुआ। आप लोग जान रहे हैं बंसी चाचा का जो पुल है, उसमें आनंद मोहन जी अपना फंड भी दिए थे। आज बंसी चाचा का पुल बन के तैयार है, शहीद बंसी चाचा का। तो ये सब भी हुआ। कभी उन्होंने जात पात नहीं किया, सबको लेकर के चले। हमको आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के यहाँ के लोगों ने हमें साथ दिया है। विपरीत परिस्थिति में भी जब आई तब भी लोगों ने हमें बहुत ज्यादा प्यार आशीर्वाद दिया। आज हम अनुकूल परिस्थिति में आए हैं। आज आप लोग को कहने आए हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2005 से बिहार के बागडोर संभाले हैं, बिहार में कितना विकास हुआ है। बिहार तेजी से विकास की तरफ दौड़ा है। पहले 2005 से पहले बिहार को जंगल राज कहा जाता था। बिहार में जो हत्या, लूट, अपहरण का बोलबाला था, किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं थी, नहीं किसी की दुकान सुरक्षित था, न किसी का खेत और खलिहान सुरक्षित था। व्यापारियों का पलायन था जारी और चारों तरफ दंगा फसाद, कुछ नहीं, जात पात में घिर के यहाँ पे जो थे बिहार के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी ने सत्ता सुख भोगने का काम किया, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, नीतीश कुमार जी ने बिहार का चहुमुखी विकास किया। सबके लिए सोचे, बिहार के लिए सोचे, महिलाओं के लिए सोचे, नौजवान के लिए सोचे, सबके लिए सोचे और बिहार के लिए सोचे। आप महिलाओं के लिए कितना कुछ किए। 50% आरक्षण पंचायती राज में आप देके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए हैं। महिलाओं के लिए जीविका, आशा, ममता जैसी ढेर सारी योजना का लाभ दिए हैं। आप लड़कियों को साइकिल योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाए हैं। लड़कियों को चलने के लिए एक बढ़िया सड़क दिए हैं। पहले गड्ढा था कि सड़क था, कुछ पता ही नहीं चलता था, घंटों लग जाता था पटना पहुंचने में, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, कहीं भी। अब हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। आज ही मेरा 2-3 जगह कार्यक्रम है, समझिए कैसे तुरंत पहुंच जाएंगे। कहीं घोड़ा सहन जाएंगे, कहीं शिवहर जाएंगे। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार का चहुमुखी विकास किया है। पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाओं को दिए हैं। महिला सबसे ज्यादा बिहार में महिला पुलिस है यहाँ पर। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। आप तमाम लोग जानते हैं कि ओवरब्रिज कितना ज्यादा बना है, जेपी सेतु बना है और जगह जगह होटल है, रेस्टोरेंट है, सुंदर सुंदर रोड है, चकाचौंध लाइट है। लोग तो लालटेन युग में लेके चल आए थे। लालू जी के समय में लालटेन युग था और नीतीश कुमार जी ने बिजली युग में लाने का काम किया एनडीए सरकार ने। तो ये सारा कुछ हुआ है। अब मरीन ड्राइव करने के लिए आप लोग मरीन ड्राइव आप देखने बम्बई जाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी बम्बई को ही बिहार में ले आए। बिहार में अब जाते हैं ना, गंगा के किनारे मरीन ड्राइव खुल गया। अब लालू जी भी सैर करने मरीन ड्राइव जाते हैं। जो नीतीश कुमार जी ने बनाया है उसमें लालू जी भी मौज मस्ती करने जाते हैं परिवार के साथ। तो बताइए, इतना कुछ किए हैं और सबके लिए किए हैं।
विरोधियों के लिए भी किए हैं, लेकिन विरोधियों के लिए सिर्फ अपना परिवार है। विरोधी जो है लालू जी अब अपना परिवार के बारे में सोचते हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार ही परिवार है, और देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा परिवार भारत है। तो ये कहने के लिए मैं आई हूँ, आइए सब लोग, अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है। जब बिहार मेरा इतना आगे बढ़ गया है, और जब देश का ये चुनाव है, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, लवली आनंद को अपने आप नहीं आई है। यहाँ नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और पांचों गठबंधन के लोगों ने हमें भेजा है, और हम तो आपके जाने पहचाने हैं, पहले से भी आप हमें जान रहे हैं। तो आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए, और देश को जो है प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाइए। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करिए। तो लवली आनंद और नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको इस वीडियो में सुनाया है। देखिए, प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, धुआंधार प्रचार हो रहा है शिवहर में भी, और शिवहर में भी ये कहा जा रहा है कि एनडीए के पक्ष में ही माहौल है। जो नीतीश कुमार कह रहे थे एकदम जिताइएगा, बात की है, आशीर्वाद दिया है लवली आनंद को। देखिए, कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने भी वहाँ आशीर्वाद दिया था, जेपी नड्डा ने वहाँ आशीर्वाद दिया था। तो देख सकते हैं आप, एनडीए के पक्ष में माहौल है नहीं है, जनता किसे वोट देती है, वो तो खैर 4 जून को ही पता चल पाएगा। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोनों ही नेताओं ने क्या कहा है शिवहर में, हमने आपको सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।